360 मौतें, जिंदगी और मौत से जूझती 426 लोगों की जान, 1080 सड़कों पर यातायात ठप, रोते बिलखते लोग, उखड़ते पेड़ और उजड़ते आशियाने। हिमाचल में बाढ़ से हाहाकार। और नुकसान सब कुछ चीजें हैं। लोगों में इतना भय है कि ना वो खा पा रहे हैं, ना वो सो पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं, ना कमा पा रहे हैं। क्योंकि जल प्रलय की जो आज जल प्रलय चली हुई है इन दिनों में, वो आज तक की सबसे बड़ी जल प्रलय है। जितनी भी जल प्रलय आज तक हुई उनमें सबसे बड़ी जल प्रलय आज की है, आज तक जो चली हुई है। इसमें नुकसान इतना हो रहा है, चाहे रोड कटिंग्स बोलो, चाहे घरों लोगों के आशियाने बोलो, लोगों के चाहे बिजनेस प्रतिष्ठान बोलो, लोगों की जमीनें बोलो, हर जगह नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस त्रासदी की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। हिमाचल प्रदेश, जहां जल प्रलय और भूस्खलन ने अब तक 360 लोगों की जान ले ली है, 426 लोग घायल हैं और हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। तबाही के इस खौफनाक मंजर ने सबको चौंका दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। आंकड़े सुनकर लगता है कि ये सिर्फ संख्याएं हैं, मगर इन संख्याओं के पीछे वो चेहरे हैं जिनकी जिंदगी का सब कुछ बह गया है। 360 परिवारों ने अपनों को खो दिया, 426 लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और 1080 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनकी वजह से राहत और बचाव का काम बेहद मुश्किल हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों हिमाचल हर साल इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ रहा है। यह सिर्फ हिमाचल की कहानी नहीं है। उत्तर भारत के कई हिस्से, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हर जगह बाढ़ और भूस्खलन का असर दिखा। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत में कुल मौतों का आंकड़ा 500 पार हो गया है। हर तरफ टूटे मकान, बहती गाड़ियां, उखड़े पेड़ और रोते बिलखते लोग। तस्वीरें सिर्फ हिमाचल की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की पीड़ा बयां करती है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 2348 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा तबाही मंडी और कांगड़ा जिलों में हुई है। सिर्फ मंडी में बादल फटने और बाढ़ से 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों सड़कें बंद हैं। सोचिए, जब सड़कें बंद हो, पुल टूट जाएं, बिजली पानी की सप्लाई रुक जाए, तो वहां रह रहे लोगों की स्थिति कैसी होगी, वो हालात कैसे होंगे। कैमरे के सामने लोगों की आंसुओं से भीगी आंखें कहती हैं कि हमारा घर बह गया, हमारी फसल बर्बाद हो गई, हमारे घर चले गए। एक माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है, एक बच्ची अपने पिता को, और कई लोग अब भी लापता हैं। यह आपदा सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच बढ़ते टकराव का नतीजा भी है। बेतहाशा कंस्ट्रक्शन, पहाड़ों को काटकर बनाई जा रही सड़कें, नदियों के किनारे बढ़ती बस्तियां, ये सब कहीं ना कहीं इस त्रासदी को और गहरा कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों में फौज, एनडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियों को लगाया है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, मगर बारिश और भूस्खलन के बीच राहत कार्य आसान नहीं है। सरकार की अपील है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित जगहों पर जाएं। मगर सवाल ये भी है, क्या हर साल इस तरह की आपदा के बाद हम सिर्फ आंकड़े गिनने तक ही सीमित रह जाएंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पहाड़ी इलाकों में निर्माण कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले सालों में और भी बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। हिमालयी क्षेत्र संवेदनशील हैं और यहाँ छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। आज जब हम इस तबाही के खौफनाक मंजर का जिक्र कर रहे हैं, तब भी हिमाचल के कई गाँवों में लोग अंधेरे में हैं। किसी का घर मलबे में दबा है, किसी की जिंदगी बहते पानी के साथ चली गई है। 360 मौतें, 426 घायल और करोड़ों का नुकसान। ये महज आंकड़े नहीं, ये हमारे देश के उन नागरिकों की त्रासदी है जो अपने ही घर में बेघर हो गए। अब वक्त आ गया है हम इस सवाल पर गंभीरता से सोचें। क्या हम सिर्फ आपदा के बाद आंसू पोंछने जाएंगे या आपदा से पहले भी कोई ठोस कदम उठाएंगे? हिमाचल की इस त्रासदी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवभारत लाइव।